मगर से ये फरमाइएगा, अब सुबह ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग है और 1 बजे शायद कालबन ये हेयरिंग है, फिर 2 बजे दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना है। तो अब जो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके पास कोई स्पेस है इस मामले में या फिर उन्हें कल रिलीफ देना पड़ेगा? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि स्पेस तो उनके पास मौजूद है। वो एक आईनी अदालत के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं। वो चाहें वो केस को जजमेंट रिजर्व कर सकते हैं, वो अगले दिन के लिए एडजर्न कर सकते हैं। और तो मेरा ख्याल है कि उनको आज जितना सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑब्जर्वेशन दे दी है और ट्रायल कोर्ट के फैसले पे कहा कि जी इसमें बड़ी प्राइमा फेशियाई बड़ी गलतियां हैं, तो फिर हाई कोर्ट को चाहिए कि वो बेहतर है कि कल मामला थोड़ा मुलतवी करे और सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल फैसला कर दे। ठीक है, ये कंप्लीट जस्टिस जो है, और ये क्रेडिट भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ही जाना चाहिए कि जी इमरान खान को एक और रिलीफ देने का। मेरा ख्याल है कि जो आज की प्रोसीडिंग थी, ये जो मामला जिस तरह एक होता है कि जी हुमायूं दिलावर जो जज हैं उन्होंने जल्दी की, तो आज चीफ जस्टिस साहब भी जल्दी में थे। ठीक है, वो भी उन्होंने भी कहीं बाहर जाना था, तो फैसले में विटनेस जस्टिस हुमायूं दिलावर ने तो 44 हेयरिंग्स की थी नहीं, लेकिन आखिरी दिनों में 2-3 हेयरिंग अगर वो भी कर लेते मजीद, तो ये जो पीटीआई को टेक्निकल बुनियादों पे जो ये आजकल सवालात उठा रहे हैं, अच्छा मजे की बात है, मेरिट पे बात पीटीआई नहीं करती कि जी तोहफे लिए हैं, खरीद बेचे हैं, पैसे किधर गए हैं। वो उस हवाले से वो जो अमूमन ये कहते थे कि जी तलाशी दें, वो तलाशी वाली बात नहीं करते। और जस्टिस बंदयाल जिनकी जूरिस्प्रूडेंस ही है कि मोरालिटीज पे सियासतदानों को तायाद नैली वाली 62(1)(f) की इनकी जजमेंट है, राय हसन नवाज की जजमेंट है, लेकिन यहाँ आज कहते हैं मेंटेनेबिलिटी, जुरिडिक्शन, 120 दिन का टाइम बार, वो बातें हो रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जज हुमायूं दिलावर साहब अगर 2-3 हेयरिंग कर देते और ख्वाजा हारिस जो आए थे वो पहुंच गए थे 12:30, तो सुन लेते उनको और उनकी जो मारूजात थी उन पे भी जो है वो उनको अपनी जजमेंट का हिस्सा बना लेते, तो ये आज ऑब्जेक्शन ना आते। ये बड़ा इमरान खान को बल्कि रिलीफ दिया गया है जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से कि जो इतनी आखिर दिन में जो जल्दी दिखाई है आखिरी 2-3 दिन में। और इसी तरह आप चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी जल्दी में हैं, उनके पास भी टाइम थोड़ा है 17 सितंबर में। और वजह यह है कि सीधी बात है, चीफ जस्टिस साहब की जो सपोर्ट है जो हमने देख रहे हैं 1.5-2 साल से, वो सारी सपोर्ट उनकी पीटीआई है। वो वकला है जो प्रो पीटीआई है, प्रो पीटीआई मीडिया भी, सोशल मीडिया सारा कुछ, तो वो असल चाह रहे हैं कि मेरा ख्याल है जो उनकी सपोर्ट है वो रिटायरमेंट में कम से कम उसमें कमी ना आए, वो उसी तरह ही उनकी पॉपुलैरिटी उन जो सर्कल्स हैं वहां बरकरार ही रहे। और उनको भी अंदाजा है कि जो है इमरान खान बाहर नहीं, ने कोई इलेक्शन लड़ना, देखिए हर एक का होता है कि साकिब निसार साहब जो थे वो पीटीआई की सपोर्ट उनको थी, नून लीग उनके मुखालिफ थी। हालांकि मजे की बात है ये रिटायरमेंट के बाद किसी की साकिब निसार साहब को पीटीआई ने भी नहीं पूछा, लेकिन इफ्तिखार जोई साहब थे, उनसे नून लीग ने बड़े काम लिए और बाद में जो है वो रिटायरमेंट के बाद नहीं, साकिब निसार साहब के कहने पर पंजाब के जो है वो टिकट्स नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं एक या 2 टिकट सर जी, वो भी देखे ना कुछ 1-2 टिकटों से क्या फर्क जी, उनके जो बेटे हैं उनकी जो खिदमत थी वो सदर पाकिस्तान की खिदमत उनकी ज्यादा, खिदमत तो डैम्स के बराबर थी और जो कुछ उनको फैसिलिटीज दी गई वो बड़ी छोटी थी, तो 2 टटिकट तो कोई कमाल नहीं है वैसे। सही कह रहे हैं साहब आप फरमाइए मलिक साहब कि आज जो जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में जो आरा थे सीनियर जजेस की, वो ऐसे लगता है जैसे उनको एम्बेरस किया जा रहा है। ज़ाहिर वो भी एक चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में इस किस्म के कलमात कह देना, तो क्या फीलिंग क्या थी ये सुन के? आपको महसूस नहीं हो रहा था कैसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के साथ लड़ना चाह रही? मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम रही, अब ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ चलेगी। अमूमन हमने देखा है कि जजेस में जितनी भी लड़ाइयाँ हों, किसी जज के खिलाफ कोई कंपेन चलती है किसी जमात की तरफ से या कोई दरख्वास्त आती है तो उस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया जाता है, लेकिन आज नहीं कि इस तरह रिएक्शन दिया गया। हालांकि जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से पीटीआई की कोर कमेटी ने ऐलान किया कि जी हम एक उनके खिलाफ कंप्लेंट मिसकंडक्ट की, बल्कि शायद पिटीशन दरख्वास्त भी दी, आज उन्होंने कहा हमारे केसेस ट्रांसफर करें। इसमें मेरा ख्याल है कि पेशावर ट्रांसफर कर दें या फिर लाहौर हाई कोर्ट, ये तो फिर देखें, ये तो शुरुआत फिर माजी से शुरू करें। साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया, जो दाएं बाएं उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब और एजाजुल हसन साहब बैठ रहे थे और उस वक्त जो फैसले आए थे वो फिर नून लीग भी
कह सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट, अब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई किसी और कहां वो केस अभी नहीं कह रहे कि हम ख्याल बेंच बनता है, सर बात ये है। तो फिर अगर यही एतराज पर अगर उन्होंने करना है, ऑर्डर करना है इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो फिर मोहतरम खुद क्यों केसेस सुनते हैं? लेकिन वो हेड थे कॉन्स्टिट्यूशनल, वो भी तो हाई कोर्ट का उसके सरबराह है ना, Head of ऐसी the- बात तो नहीं है। बात Head of- अगर करें तो अगर नहीं, लेकिन इक्वलाइज कानून करें के अंदर एक रेमेडी तो मौजूद है ना